भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसार खान। जब लोग इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मर रहे हैं तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम कोई और बात करें। 3 हफ्तों में अब तो मानिए ऐसा लगने लगा है कि जैसे धड़ाधड़ गिरती लाशें इस देश की नियति हो चली हैं और नीति नियंता शतुर्मुर्ग की तरह जमीन में मुंह छुपाए हुए हैं। ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को ऑक्सीजन के लिए फटकारते हुए कह दिया, आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। आप शतुर्मुर्ग की तरह जमीन में मुंह छिपाकर अपना आंख बंद कर सकते हैं, हम नहीं। इससे ज्यादा कोई और कोर्ट जरा सोचिए आप क्या टिप्पणी कर सकती है। मातमी चीखों के बीच उसका भी कलेजा फट गया। बहुत अंदर खत्म हुआ पेशेंट, सब बांध तो मिलना चाहिए। पेशेंट देखिए कैसे मर रहा है, कोई डॉक्टर भी चेक करने नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। ये इमरजेंसी वार्ड है, इस बेड पे कल मेरा बाप मर गया, मेरा पशु चाचा मर गया। ये देखिए कैसे मर रहा है, तड़प रहा है, कोई ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। आखिर कब खत्म होगी ये पुकार? क्या करे कुत्ता साहब, 4 दिन से खाए पिए कुछ नहीं है। आखिर कब खत्म होगी ये चित्कार? मां बन पाएंगे ना, मस्जिद बेटी बन पाएंगे ना, बहन बन पाएंगे क्योंकि आप किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आखिर कब वक्त पर मिलेंगी दवाएं? पेशेंट देखिए कैसे मर रहा है, कोई डॉक्टर भी चेक करने नहीं आ रहा है। आखिर कब टाइम से मिलेगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा है। आखिर कब इंजेक्शन मिलेगा, कब मिलेगा इलाज, कब बचेगी जान? अब भी ना पूछे तो कब पूछे हिंदुस्तान। मैं कल रात से लगा हूँ ऑनलाइन में और क्या नाम है, अपने पास यहाँ पे लोगों की रिजेक्टिंग कर रहे हैं। किसी का ईमान धर्म कोई चीज नहीं है। ये लोग सुबह से सबको भगाए जा रहे हैं और यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, अपना राज और कुछ नहीं है। अब जाकर मेरा नंबर आया, नंबर के लिए सिलेंडर गए हुए कम से कम 3 घंटे हो गए हैं, वो फिल भी नहीं हो रहा अभी तक। कहीं भी जा रहे माया, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं ले रहा है, भर्ती नहीं ले रहा है, भर्ती नहीं ले रहा है। परिवार से 3 भाई 6 दिन के अंदर उसका जो है तीनों भाई का मौत हो गया। और ऐसी स्थिति पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, तो यूं किया कि उसने मुझे वक्त पर दवाएं ना दी। और हकीकत भी यही है कि हिंदुस्तान के साथ आज यही हो रहा है। वक्त पर दवा, बेड, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हजारों जानें जा चुकी हैं, मगर बदहाली है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आई तस्वीर ने दर्द की सारी तस्वीरें उकेर कर रख दी और बता दिया कि समूचा सूबा खंडहर हो चले स्वास्थ्य व्यवस्था की दीवार से टेक लगाकर खड़ा है और दीवार हर गुजरते वक्त के साथ भरभरा कर गिरती जा रही है। एक महिला 5 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करने के बाद अपने पति को ई रिक्शा से अस्पताल ले जा रही है। फिरोजाबाद के अशोक अपनी मां के साथ 65 साल के पिता नगला गुलाल को ई रिक्शे पर लेकर दर बदर भटकते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन सिस्टम की सांध ने उनकी एक ना सुनी। जैसे तैसे भागते हुए कल शाम वो फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो जवाब मिला, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। गाड़ी उठा लो। इसके बाद एक बेबस बेटे ने अपने पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें चौराहे पर लिटा दिया और धीरे धीरे उनका शरीर ठंडा पड़ने लग गया। पूरा परिवार फिरोजाबाद में पागलों की तरह भागता रहा, दौड़ता रहा, तलाशता रहा कि कोई अस्पताल तो मिले जहां इलाज मिल सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। और फिर थक हार कर अशोक रात 11 बजे अपने पिता को ई रिक्शा में ही लाद कर सरकारी ट्रॉमा सेंटर दोबारा ले गए। डॉक्टर ने उन्हें ई रिक्शा पर ही देखा और मृत घोषित कर दिया। और यकीन मानिए
अशोक के पिता को कोरोना ने नहीं बल्कि उस व्यवस्था ने मारा है जिसमें लखनऊ से ऐलान होता है कि ऑक्सीजन की सूबे में कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत की तासीर उस दावे से बिल्कुल उलट, बिल्कुल अलग होती है। और ऐसी स्थिति में लोग सिर्फ सरकारी आंकड़े बनकर रह जाते हैं, जो कितना हकीकत है कितना फसाना कह नहीं सकते। तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है जमशेदपुर से आए हैं। लिंडे जो कंपनी है उन्होंने 10 सिलेंडर बड़े बड़े कंटेनर भेजे हैं। ये लगभग 10 टन के कंटेनर हैं। इसमें लगभग 80 मेट्रिक टन जो है हमारे पास ट्रेन से ये आई है ऑक्सीजन की जो उपलब्धता 784 मेट्रिक टन हमारे उत्तर प्रदेश के लिए की गई है। तो ये 784 मेट्रिक टन जो की गई है रिकॉर्ड है। कल ये करीब 730-740 मेट्रिक टन थी, आज रिकॉर्ड 784 की गई है। हर हॉस्पिटल को, हर प्राइवेट हॉस्पिटल को, हर गवर्नमेंट कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को, हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को हमारी प्रायोरिटी है, पहले हम उनको दे रहे हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, वहाँ पहुँच गई है और हो सकता है कहीं पहुँच भी गई हो, मगर फिरोजाबाद के अशोक क्या करें? कौन सा ऑक्सीजन टैंकर ऐसा है जो इनके मर चुके पिता को वापस ला सकता है? और ऐसा सिर्फ अशोक के साथ नहीं हुआ, ऐसे हजारों हैं जिन्हें ये त्रासदी हर रोज झेलनी पड़ रही है। मगर जब दिमाग सरकारों का सुन्न हो जाए तो क्या ही कहा जाए। राजधानी दिल्ली में आए दिन कोई ना कोई अस्पताल ये पोस्टर चस्पा कर देता है कि उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मरीजों को दूसरी जगह ले जाएं। न जाने वो टैंकर यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे जिनकी खूब वीडियोग्राफी होती है, खूब फोटोग्राफी होती है। और ऐसे में इलाज के अभाव में छटपटाते लोगों को सिर्फ वैक्सीन ही बचा सकती है। और कहा तो यही गया था कि 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी, मगर कहने और करने में फर्क होता है। तो यहाँ भी बातों के बताशे फोड़ने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। कहना साहब 20,200 डोज 24 करोड़ की आबादी के लिए कम नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खास तौर से इस बात के लिए कहा था और आज उसी क्रम में 7 जिले परसों भी वैक्सीनेशन किया गया था 7 जिलों में, और आज से लेकर लगातार किया जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास 1 हफ्ता तक हम लोग 18 से लेकर 44 साल तक की उम्र वालों का वैक्सीनेशन करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा। अच्छा, ग्लोबल टेंडर जाने कह रहे सर, वो कब होगा, कैसे होगा? जी, ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी आपके सामने परिणाम आएगा। 1 करोड़ वैक्सीनेशन के बारे में बता दें सर, जो 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया था। मतलब ना वैक्सीन मिल पा रही है ना जवाब। कैमरे के सामने ही मंत्री जी खिसक ले रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो जुबानी जमा खर्ची के अलावा सूबे में कुछ नहीं नजर आता और यही हाल दूसरे सूबों का भी है। 1 मई से वैक्सीन के भंडारे का ऐलान तो कर दिया गया, मगर अब हलवाई ही गायब नजर आता है। कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। डेली रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। पंजाब में भी कोरोना वायरस की कमोबेश यही स्थिति है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स डेली बढ़ रही हैं। इस बीच जो राहत देने वाली खबर थी वो थी वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन बड़े स्तर पे हो रहा था, मगर अब जब वैक्सीनेशन के लिए लोग आगे आ रहे हैं तो वैक्सीन की शॉर्टेज लोग फेस कर रहे हैं। हम यहाँ मोहाली में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, मोहाली सिविल हॉस्पिटल के साथ, उसमें खड़े हैं और यहाँ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, मगर वैक्सीन नहीं है और उन्हें खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ रहा है। देखो, जो मेरे पास स्टेट से इन्फॉर्मेशन है कि आज शाम को आ जाएंगी। एडिक्वेट डोजेज आ रही हैं जो 45 के ऊपर के उम्र के हैं, तो कल से हम लगानी शुरू कर देंगे। हाँ जी, आज के दिन के लिए तो सारे पंजाब में ही नहीं है, मेरे पास ही क्या कहीं भी नहीं है। अभी डोज तो ख़त्म हो गई है, उन्होंने बोला है थोड़ी देर वेट कर लीजिए। बोल रहे हैं अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है, पता नहीं कब आएगी, आज कल में आ जाएगी, तो फिर देखना, फिर आना दोबारा। आपने फर्स्ट डोज लगवानी थी? फर्स्ट तो लग चुकी है। ओके। यहीं पे लगवाई थी 16 मार्च को। 16 मार्च। तो अभी सेकंड डोज के लिए आपको बोला है कि वैक्सीन नहीं है? नहीं है, हाँ, स्टॉक में नहीं है। पता नहीं 1-2 दिन में पता करना, डेली पता करते रहो फिर लगेगी। डॉक्टर युद्ध के मैदान में खड़े हैं, सामने से कोरोना की गोलियां चल रही हैं, मगर इन्हें वैक्सीन रूपी बंदूक ही ना मिले तो ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे में याद आता है कि गांधी जी कहते थे, अपने शासक के दोषों को छिपाना देशभक्ति के नाम पर कलंक है। और इस कलंक का भागीदार आज की तारीख में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह की त्रासदी हिंदुस्तान पिछले 3 हफ्ते से झेल रहा है, कोई भी शासक अपनी जिम्मेदारी से न बच सकता है न भाग सकता है। सारी तोहमतें उसके सिर जरूर मढ़ी जाएगी, क्योंकि ये चीखें उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगी।
और अब तो दिल्ली हाईकोर्ट भी चुप नहीं बैठा है। पिछले 13 दिनों से सुनवाई करते करते केंद्र और राज्य की बहस सुनते सुनते हाईकोर्ट भी अब ऊब चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि आपको दिल्ली सरकार को 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी थी, लोग यहां पर मर रहे हैं। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि आप सिर्फ कही सुनी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मोदी सरकार पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे, क्या ये एक तथ्य नहीं है? आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? फिर इस पर केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि हमको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। तो फिर कोर्ट ने फिर कहा कि यह भावनात्मक मामला ही है, क्योंकि यहाँ लोगों की जान जा रही है। और कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी का असर शाम होते होते दिखने भी लगा। जो गैस टैंकर ओखला से चला था वो अब यहाँ मायापुरी में पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो गाड़ी थी उसको एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ पर लेकर पहुंची है और जो विनायक गैस एजेंसी है वहाँ पर अब इसको दे दिया जाएगा और उसके बाद आम लोगों को ये गैस मिलेगी। जो विनायक गैस एजेंसी है उसके पास ये सिलेंडर, ये जो टैंकर है वो जा रहा है। आपको बता दें कि जो 120 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन दिल्ली में पहुंची थी उसको दिल्ली के अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है वहां पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की एजेंसीज हैं वहां पर भी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई को तेज कर दिया गया है। सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि क्या पता कुछ दिनों में सप्लाई पूरी होने लगे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई का जिम्मा तो केंद्र सरकार का है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम राज्य सरकारें देखती हैं। और जब केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन ही नहीं आएगी तो राज्य सरकारें डिस्ट्रीब्यूट क्या ही करेंगी। मगर दिल्ली में तो फोकस है, लेकिन बाकी देश का हाल कैसे सुधरेगा? यूपी बिहार का क्या होगा? यूपी की तस्वीर हमने देखी, मगर बिहार का हाल तो उससे भी बुरा लगता है। बांका जिले में दर्जनों युवाओं की मौत हो चुकी है और यहाँ अस्पताल के नाम पर सिर्फ खंडहर खड़े नजर आते हैं। कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरे हम बोलो क्या करे, क्या करे? कुत्ता साहब 4 दिन से खाए पिए कुछ नहीं है, मैं सोए हैं, कहीं भी जा रहे माया। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं ले रहा है, भर्ती नहीं ले रहा है, भर्ती नहीं ले रहा है, कहीं भी कोई नहीं भर्ती ले रहा है। मेरा ऑक्सीजन ठीक नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन साहब के इस बेड पे कल मेरा बाप मर गया, मेरा परसों चाचा सब मर गया। ये देखिए कैसे मर रहा है, तड़प रहा है, कोई ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। बोल रहे ठीक कर दीजिए, कोई ना ऑक्सीजन दे रहा है, खाली दवाई दे रहा है, खाली दवाई दे रहा है ये लोग। और कोई ना बोलेगा जाओ 3000 का दवाई ले लो तुम, और उसके बाद मरने दो पेशेंट को। ये देखिए पेशेंट मर रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।